छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले का खरवे गांव कभी अपनी सादगी और भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन कुछ महीनों के भीतर यहां एक के बाद एक 8 लोगों की मौत होने लगी। पूरे गांव को डर और रहस्य के साए में धकेल दिया। शुरुआत में किसी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। गांव में किसी की तबीयत बिगड़ती, अस्पताल ले जाया जाता और कुछ ही समय बाद उसकी मौत की खबर आ जाती। लोग इसे बीमारी या बदकिस्मती बनाकर भूल जाते थे, लेकिन जब मौतों का सिलसिला लगातार थमा ही नहीं, तब गांव वालों को शक होने लगा कि कहीं कोई बड़ा राज तो नहीं छिपा है। गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कोई इसे बद्दुआ कहता, कोई तंत्र मंत्र, तो कोई किसी की अनजान बीमारी का असर कहने लगा। लेकिन इन अफवाहों के बीच कई परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके थे और पूरे गांव में डर का माहौल था। मामला पुलिस तक पहुंचा। अधिकारियों ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और सभी मौतों की कड़ियां जोड़नी शुरू की गईं। जांच आगे बढ़ी तो कुछ बातें सामने आने लगीं। पुलिस को संदेह हुआ कि इन मौतों के पीछे कोई सामान्य कारण नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश हो सकती है। इसके बाद कई शवों का दोबारा परीक्षण करवाया गया। उनको कब्र में से निकाला गया, किसी को निकाला गया। जांच के दौरान एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने गांव के एक ही व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ में जो बातें सामने आईं, उन्होंने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि यह वह व्यक्ति था जो लगातार इन सभी लोगों के टच में रहता था। क्योंकि यह पता लगाया गया कि आखिरकार एक ही व्यक्ति इन सबके टच में हमेशा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर लोगों को शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया है, ऐसा बताया गया। वह अपने परिचित लोगों को ही निशाना बनाता था। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी ने व्यक्तिगत रंजिश और बदले की भावना के कारण यह रास्ता चुना। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हर मौत के बाद आरोपी सामान्य लोगों की तरह अंतिम संस्कार और शोक सभा में भी शामिल होता था। किसी को उस पर शक नहीं हुआ। गांव वाले उसे अपना ही समझते रहे, जबकि पुलिस के अनुसार वही कथित रूप से घटनाओं के पीछे था। जब गिरफ्तारी की खबर गांव पहुंची तो लोग स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने कभी संदेह नहीं किया, वही पुलिस जांच का मुख्य आरोपी बन गया। गांव में सन्नाटा छा गया। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया था, उनकी आंखों में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। खरवे गांव की यह घटना केवल 8 लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि यह याद दिलाती है कि कई बार सच सामने आने में समय लगता है। अफवाहों के बजाय वैज्ञानिक जांच और कानून की प्रक्रिया ही सच्चाई मानी जाती है।